गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मेरा आज का आउटफिट और यहाँ पे हो रही गधा मजदूरी। तो सबको बाय बाय बोल के, दीदी के फ्रेंड्स को बाय बाय बोल के आज हम लोग जा रहे हैं नाथद्वारा। और फिर रास्ते में हम लोग शायद हो सकता है कि हम लोग खाटू श्याम भी जाएं और बालाजी का जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ पे भी जाएं। तो अभी हम लोग का उदयपुर में रह के हो गया है, हम लोगों ने घूम लिया है उदयपुर जितना घूम सकते थे। दीदी का फंक्शन अटेंड कर लिया है। अब हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं पार्किंग तक, फिर पार्किंग से कार में बैठ के निकल जाएंगे। बाय बाय उदयपुर। तो गाइस नाथद्वारा आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर बारिश हो रही है। अब हम लोगों को बताया गया है कि टाइमिंग इसकी है कि अभी मतलब बंद होने वाले हैं, बट उनके तो हम लोग फटाफट जा रहे हैं उनके दर्शन करने। जल्दी जल्दी भाग दौड़ के गए, हमने जूते चप्पल रखे और दर्शन करे। उसके बाद हम बाहर आए तो ये माता के दर्शन किए। गाइस हमारे अच्छे दर्शन हो गए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे और हम लोगों ने टिकट ली थी तो दर्शन हो गए हैं हमारे बढ़िया अच्छे तरीके से। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं जयपुर की तरफ। तो शायद हो सकता है कल जाए खाटू श्याम या कैंसिल भी हो सकता है, अब पता नहीं क्या होगा, वो पापा के मूड पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं। चलो हम लोग नाश्ता करने जाएंगे क्योंकि भूख सी लगाई है। ये है सुंदर से श्रीनाथ जी और हमने नाश्ता किया। तो गाइस गर्मी तो इतनी भयंकर है कि क्या बताएं, शक्ल देख के ही समझ रहे होंगे। मतलब जून के महीने में हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसको हम मॉनसून मंथ कहते हैं, उसमें हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। जून गर्मियों का मंथ कहलाता है। अगस्त से मॉनसून आप जुलाई के एंड। कोई बात नहीं। मोए 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 मोए। तो गाइस जैसे कि मेरे भैया ने मुझे सुधार दिया है, तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, पार्किंग में जा रहे हैं। हम नाश्ता वाश्ता कर लिया, खाना वाना खाने के लिए रुकेंगे, तब सीधे जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम। दर्शन अगर पॉसिबल हुए अभी तो हम लोग अभी दर्शन करके वहीं पे रुक जाएंगे। फिर सुबह हम लोग के जो घर जाने का रूट है उसमें मेहंदीपुर बालाजी पड़ रहे हैं, वहाँ जाएंगे गाइस। यहाँ पर हम रुके थे खाना खाने के लिए, लेकिन तो गाइस खाना तो रुके थे हम यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सर्विसेज नहीं दे पाए हमको। तो लोग जा रहे हैं क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग खाने बैठे तो 2 घंटे हो गए, वो सिर्फ रोटी ही परस पाए, उसमें भी 4 बार उनको बोलना पड़ा। उनके पास वैसे भी लोग कम थे, उनका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसके कारण भी और कस्टमर्स आ रहे थे तो उन्होंने मना नहीं किया। तो लेकिन हो गया। तो अभी हम लोगों ने आधा कंप्लीट खाना खाया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। अब देखते हैं क्या है सीन, कैसा है। भाई पेट्रोल पंप में रुके हैं अभी। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन सुबह से लेकर के अभी तक गाड़ी में ही सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन हमारा सफ़र में ही चला गया। भाई अब सहन नहीं हो रहा है यार सफ़र। ऐसा लग रहा है कि बस आ जाए, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। 6 घंटे की रास्ता में पता नहीं ऐसे कितने घंटे लग रहे हैं। अभी भी 140 किलोमीटर बचा है खाटू श्याम। भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आपको ना शरीर को नींद मिल रही है, ना शरीर को रेस्ट मिल रहा है, बस घूमे पड़ा है, परेशान हुआ पड़ा है। गाड़ी में भी बैठे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, साला बैठे बैठे भी ऊँघ गए हैं। बस अब इंतज़ार है कि जल्दी पहुंच जाए फटाक से, जिसमें थोड़ा सा कमर सीधी हो जाए। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी देर खड़े मतलब सॉरी गाड़ियाँ बैठते हैं कितनी देर। और ठीक है, मिलते हैं अब खाटू श्याम में। बाय। आधे पौने घंटे हम लोग रुके रहे, ट्रैफिक में फंसे रहे, सोचते रहे क्या ही हो रहा होगा, और आगे जाके पता चला कि भाई मिनी ही बाढ़ आ गई है। गाइज ऐसा लग रहा है कि हम एक लूप में फंस गए हैं कि सिर्फ टोली आता जा रहा है, टोली आता जा रहा है। क्या कह रहे, जाओ ये खोलो तो पहले।
अबे भी नहीं और यही से यार, ये लाइन में कोई नहीं है। लेकिन कंप्यूटर नहीं चल रहा, क्या कर लेंगे। चलो तो गाइस हम लोग बैठे बैठे इतने ऊब गए हैं ना कि हम क्या ही बताएं आपको। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एक लूप में फंस गए हैं। बस टोल आते जा रहे हैं, रोड आती जा रही है, रास्ता बढ़ता जा रहा है और हमारा कल यही रूट से वापस लौटने हैं। आ ही नहीं रहा है। गाइस ये जो पीछे दिख रहा है ना ढाबे, यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया है और यकीन नहीं मानोगे, रात के 11 बज रहे हैं और हम सुबह के निकले थे कुछ 8-9 बजे। फिर हम लोग नाथद्वारा रुके, मतलब मैक्सिमम 1 ही घंटे रुके होंगे नाथद्वारा, और उदयपुर से नाथद्वारा की रास्ता कुछ 1-1.5 घंटे की होगी। तो आप समझो कि हम तब से चल रहे हैं और हम अभी तक चलते ही जा रहे हैं। अभी भी 50 किलोमीटर रह गया है। तो मतलब क्या बताएं आपको, हम अभी भी 50 किलोमीटर रह गए, मतलब 1 घंटे बाद जाएंगे। भाई आप, ओ माय गॉड, बेचारा इतना सा ट्रैक्टर देखो। ओ भैया ये तो स्टंट कर रहा है। भैया ऐसा सामान लोड किया था उस पे कि वो स्टंट मार रहा है भाई। उसके ऊपर का इंजन ऐसे ट्विंग हो रहा है। तो उस ट्रैक्टर की तरह ही अपनी ज़िंदगी होती है। हम इतने छोटे से और हमारे कंधों पे इतना वजन है कि हम भी कभी कभी ट्विंग हो जाते हैं। बट अब देखो कितने बजे पहुंचते हैं। चलो मिलते हैं भैया खाटू श्याम में। भगवान जल्दी बुला लीजिए, मतलब अपने पास में ही अपने दर्शन देने के लिए खाटू श्याम के मंदिर जल्दी बुला लीजिए। फाइनली इतना चलते चलते वाइब आ रहे हैं कि हम खाटू श्याम पहुंच ही गए हैं। तो ये जो लोग दिख रहे हैं ना झंडा लेके, वो पैदल जा रहे हैं खाटू श्याम तक। फाइनली गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। तो अब कल सुबह जल्दी उठना है, तो जाएंगे हम लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। बहुत तेज़ नींद आ रही है, शक्ल देख के तो आपको लग ही रहा होगा। 12 बज गया है, अब हम जाते हैं सोने। बाय, गुड नाइट गाइस। हाय गाइस, ये मेरा आज का आउटफिट। मॉर्निंग। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, अब हम लोगों को निकलना है खाटू श्याम। तो मुझे दीदी ने बोला कि उनकी कुर्ती है प्रेस कर दो, और मैं प्रेस कर भी रही थी। और प्रेस इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में नहीं था, बट वो बोलते हैं ना कि काम करने जाओ और कांड हो जाता है। तो वही हुआ है मेरे साथ। आइए मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है। गाइस ये देखो, 1 सेकेंड रखने में ये जल गया। ये जल गया 1 सेकेंड रखने में। अभी इसको छुपा के जाएंगे हम लोग, इसमें दिखे ना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोगों को कम से कम 500-600 किलोमीटर बोल दिया, सॉरी 500-600 मीटर चल के जाना है। मतलब हमारी होटल ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, तो इतना तो हम चल ही सकते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मतलब 9 बज गए हैं। अब पता नहीं कल जो लाइन दिख रही थी वो कितनी, मतलब उसका भी भीड़ होगा ही होगा अभी। तो देखते हैं अभी कैसा क्या मिलता है। बाकी हम सब लोग तो तैयार हो गए एकदम। अब चलिए मंदिर में पहुँच के मिलते हैं। क्या आपको पता है खाटू श्याम की कहानी? चलिए मैं बताती हूँ। जो बर्बरिक थे वो भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। उसने शिव से 3 अमर बाण पाए थे जो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए काफ़ी थे। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारी हुई तरफ से ही लड़ूंगा। तो जब वो कुरुक्षेत्र गए महाभारत के युद्ध से पहले, तो कृष्ण ने उसका बलिदान मांगा। बर्बरिक ने अपने शीश बिना झिझक के दे दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तू मेरे रूप में पूजा जाएगा, तेरा नाम होगा खाटू श्याम। आज भी लोग उन्हें भक्ति और श्रद्धा से याद करते हैं। तो ये है खाटू श्याम की कहानी। तेज बारिश आने आ गई है और हम लोग सब लोग भीग गए। फिर सब खरीदारी करके यहाँ हम रुके। मतलब इतनी तेज भूख लग रही थी कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, लंच ही कर लिया। चलती फिरती वाली है ना, कपड़े वपड़े बदल लिए हैं हम लोगों ने अपने, और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की ओर। तो हमने सागर की लोकेशन लगा ली है। अब तो सटासट चलना है क्योंकि खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने। तो अब भाई सोते साते आराम से पहुँचे ही है।
चीनू कुछ ज़्यादा ही होशियारी मार, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये देख रहे हो, मतलब यार कितने सुंदर नज़ारे थे, और ये सामने देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि मनाली अनाली आ गए हो। वेदर सीन्स मतलब एक नंबर। और भाई साहब ये इतना चुटकी में इंस्टेंट चेंज हुआ है ना इसका वेदर, ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही जगह पे जा रहे हैं। वो जो थैनोस की चुटकी नहीं होती कि भाई मतलब चुटकी घुमाई और पता नहीं कहाँ पहुँच गए, तो भाई ये वही है। मतलब इतना अच्छा वेदर था और इतना मस्त कि मज़ा ही आ गया। दौसा से हम लोग जाएंगे ललितपुर झांसी और उसके बाद सागर। तो यहाँ बहुत ही सुहावना मौसम दौसा के पहले बन गया है, और जो देखने लायक है। प्राकृतिक वादियों में बादलों का डेरा और हल्की हल्की बारिश होती है। वाह पापा, आप करते तो बढ़िया ब्लॉगिंग हो यार, मज़ा आ गया। वैसे ये बिल्कुल हल्की बारिश नहीं है, ये बहुत तेज़ ही बारिश है। तो गाइस अभी हम लोग पेट्रोल पंप में रुके थे, वॉशरूम होकर आए हैं। डीजल भर गया है हमारी गाड़ी में। बारिश ने हमारी गाड़ी को चमका दिया। छी फेंक दो ना इसको, इसमें ही डालना दिया। अब बारिश ने हमारी गाड़ी को एकदम चमका दिया है, एकदम चमक गई है हमारी गाड़ी, है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो चमकी है, मतलब ठीक है ना, तो बारिश का निशान बना है। बट फिर भी जितनी गंदी पहले दिख रही थी अब उतनी गंदी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा तो चमक ही गई है। हम लोग निकल रहे हैं। फेंक दो यार, यहीं ऐसे थोड़ी ना पेट्रोल पंप पे डालोगी, गीला ही है और कुछ नहीं है। अरे ऐसे डालना। तो गाइस जब हम लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। वाह आगे बढ़ा दी यार गाड़ी। गाइस बैठने लगे तो गाड़ी ही बढ़ा दिया है, क्या बताएं यार। फ्रूट चाय, जामुन खा लो गाइस, कब्दुल्ली जामुन, कब्दुल्ले भैया खाते हुए। तो गाइस नाना करते हुए हम लोग मेहंदीपुर बालाजी आ ही गए हैं। भगवान ने बोला कि हमारे रास्ते से गुजर रहे हो तो हमारे पास होते हुए ही जाओ। तो हम लोग फाइनली अब जा रहे हैं। देख लिया हमने, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो फॉलो करेंगे हम, और जा रहे हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है बट देखते हैं, अगर अंदर पॉसिबल होगा मोबाइल ले जाना तो आपको दिखाते हैं, बाकी अगर नहीं होगा पॉसिबल तो वो सब अच्छी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है आपको दिखाने की। बट यहाँ से अभी हम लोगों को ऑटो लेके जाना पड़ेगा, गाड़ियाँ बंद है क्योंकि। तो गाइस ऑटो में बैठ चुके हैं हम लोग, और बोला जाता है कि कोई प्रसाद दे तो प्रसाद ले लेना चाहिए, और वहाँ पे जाके बोलना नहीं चाहिए चलो। और जब अपन लोग मंदिर के दर्शन करके जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी थी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या होता है। थोड़ा सा एक्साइटेड है ना भैया, एक्साइटेड तो है देखने के लिए, लेकिन शांत रहेंगे, काम रहेंगे, देखेंगे क्या होता है वहाँ पे, कैसा क्या होता है। अगर आपको दिखा सकेंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी वहाँ पे क्या सीन है। ऐसा पानी गिरा कि नली का पानी रोड पे आ गया था, तो बहुत ख़राब लग रहा था। और ये है मंदिर के, मेन मंदिर के बाहर का दृश्य। थोड़ा सा स्कैरी था बट ये है मेहंदीपुर बालाजी, मतलब हनुमान जी के मंदिर का सामने वाला मंदिर, ये बहुत सुंदर था। और ये है मेन मंदिर। गाइस उनने अपने पास बुलाया तो बट उनने दर्शन नहीं दिए। हम लोग गूगल पे देख के आए और बाहर वाले लोगों ने भी बोला कि भाई खुला रहता है मंदिर, बट जब हम लोग गए तो पता चला कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो 4 बजे बंद हो जाता है और खुलता है, 4 बजे बंद हो जाता है और वो खुलता है 6 बजे। तो अब हम लोग के पास टाइम नहीं है। मतलब उनने फिर से बुलाने का हमें एक और मौका दिया है कि तुम फिर से आओ दर्शन करने के लिए। तो कुछ चीज़ें तो पता होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बट चलो ठीक है, हम लोग को ऑटो मिल गया, हम लोग पार्किंग तक जा रहे हैं।
कैसे हैं आप? मैं तो ऐसी हूँ। बंद करो। नहीं करेंगे। भूत लग गए गाइस, भूत लग गए। फालतू की बातें करती। मेहंदीपुर बालाजी घूम घूम प्रज्ञा को कुछ हो गया है। शांत से हल्ला करने लगी। ऐसा ही से। शांत से हल्ला कर रही। चलो चलो चलो। देखा, चलो चलो चलो। हम लोग बैठ गए हैं, अब हम लोग निकलेंगे घर घर घर। नज़ारों के मज़े लेते लेते हमने एमपी बॉर्डर पे आए और सागर पहुंच गए, जहाँ पे हमने चाय पानी किया। फिर वहाँ से निकले। हम लोग घर पहुंच गए। अब हम लोग सोएंगे क्योंकि रास्ते भर बहुत थक गए थे। बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।